Good morning, student. Today we will discuss on structure and use of glycerol. ये भी OH ग्रुप कंटेन करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है, ये भी अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्लिसरॉल का क्या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी सम प्रॉपर्टीज़ जो हैं और साथ ही साथ उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस रखता है वो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर एंड यूज़। जैसा कि आप इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, यहाँ पर बना हुआ है। इसको 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्ट्रक्चर C3H8O3 इसका स्ट्रक्चर है। आगे हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पर एक जनरल इंट्रोडक्शन है उसका, उसको देखते हैं कि ग्लिसरॉल आल्सो रिफर टू एज ग्लिसरीन और ग्लिसरीन is a chemical compound that is a generally non-toxic, sweet-tasting, viscous liquid. When we say viscous, this term means that the substance is a liquid with a thick and sticky consistency. The formula for glycerol is C3H8O3. It has 3 carbon atoms, 3 hydrogen, 8 hydrogen atoms and 3 oxygen atoms. In this, जो above image आपको दिखाई गई, you can see that ग्लिसरॉल एंड इट्स केमिकल फार्मूला एंड स्ट्रक्चर। ऊपर के भी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। तो बेसिकली ग्लिसरॉल क्या है, एक स्वीट एजेंट है जिसका फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। और ये स्वीट एजेंट होने के साथ ही अल्कोहल की ही कैटेगरी में ये भी आता है। और इसको 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल के नाम से भी जाना जाता है, IPC नेम उसका। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल shows that each carbon atom is bonded to an OH group. These OH groups are what we call hydroxyl group. Because of this, glycerol is classified as a polyol. इसे polyol भी या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में भी इसको क्लियर क्लासिफाई किया जा सकता है। विच इज एन अल्कोहलिक कंटेनिंग मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ग्लिसरॉल इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम्स। हम लोगों ने जब अल्कोहल के चैप्टर को देखा होगा, अगर आपने यहाँ पे ना समझ में आए तो एक बार आप अल्कोहल के चैप्टर को दोबारा से ओपन करके देखें, उसको वीडियो को देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि OH ग्रुप होने से क्या इसकी प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। जितना OH ग्रुप इस पर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे 3 OH ग्रुप हैं जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में ज़्यादा होती है और ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में आता है। These hydroxyl group are responsible for the hygroscopic nature of glycerol. और इसकी वजह से इसके अंदर एक हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आ जाती है, विच मीन दैट इट readily retain और टेक अप वाटर। ये क्या करता है, मॉइस्चर से वाटर ले लेता है। Density of glycerol is 1.261 gram per ml. Its boiling point is 290 degrees Celsius and its melting point is 17.8 degrees Celsius. These values show that glycerol is denser than water. ये ग्लिसरॉल जो है वाटर से ज़्यादा डेंसिटी रखते हैं, बिकॉज वाटर हैज़ द डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर एम एल। वाटर की डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर एम एल होती है और इसकी 1.261 ग्राम होती है। आप देख सकते हैं कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा फ्रीली फ्लो हो सकता है और ये कम। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हाइयर देन वाटर। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर जो 100 डिग्री पर बॉयल होता है और ये उससे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने देखा है 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहाँ से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाइयर देन वाटर। वाटर से इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, क्योंकि वाटर हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 17.8 डिग्री सेल्सियस, तो उससे ज़्यादा है ये। तो ग्लिसरॉल का वो इंट्रोडक्शन, उसके स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम लोग ग्लिसरॉल के यूज़ के बारे में देखेंगे कि ग्लिसरॉल को कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ग्लिसरॉल का यूज़, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप लोग स्टडी करें। यहाँ पर आप इस यूज़ का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे सोप में यूज़ होता है और
ये जो ड्रग्स हैं, मेडिकामेंट हैं, उनको बनाने में यूज़ होता है, ग्लिसरीन में यूज़ होता है, आर्टिफिशियल जो टीयर्स होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है, कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों में इसका बहुत यूज़ है। फर्दर हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखेंगे यूज़ का। तो ग्लिसरॉल इज़ यूज्ड इन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, in cosmetics and personal care products, in the production of resins, detergents, plastics and tobacco, and as a humectant in food। फूड में एज अ humectant के रूप में प्लास्टिक्स, टोबैको, डिटर्जेंट्स, रेजिन, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है। इट यूजेज एज ए कमर्शियली इम्पॉर्टेंट केमिकल बिगेन विद इट्स एप्लीकेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ डायनामाइट। इसका जो कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इसका डायनामाइट के प्रिपरेशन में है। डायनामाइट वाज नेसेसरी इन द डिस्कवरी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ अंडरग्राउंड मिनरल्स एंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देयरफॉर इट प्रोपेल्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज जो है डायनामाइट में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे जो कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं या माइनिंग के काम होते हैं, अंडरग्राउंड जो मेटल्स को निकालना होता है, मिनरल्स को निकालना होता है, तो ब्लास्टिंग करके, बॉम्बेंड करके इसको किया जाता है। तो इसमें डायनामाइट बहुत यूज़ आती है, और डायनामाइट बनाने के लिए ग्लिसरॉल का बहुत यूज़ होता है, तो उसमें यूज़ होती है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स एंड फूड, ग्लिसरॉल इज यूज इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एज ए मॉइस्चर कंट्रोल रिएजेंट एंड टू इन्हेंस द टेक्सचर ऑफ लोशन एंड क्रीम्स। लोशन एंड क्रीम्स के टेक्सचर को बढ़ाने के लिए, उसमें मॉइस्चर कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए। ग्लिसरॉल एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर एंड इट्स मॉइलेंट प्रॉपर्टी मेक इट एन अट्रैक्टिव इंग्रेडिएंट इन मैनी मॉइस्चराइजिंग फॉर्मुलेशन। बहुत से जो मॉइस्चराइजिंग फॉर्मुलेशंस होते हैं उनमें ग्लिसरॉल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी होती है मॉइस्चर को रिटेन करने की। ग्लिसरॉल कैन आल्सो प्रिवेंट द कॉस्मेटिक फ्रॉम आइदर ड्राइंग आउट ऑफ फ्रीजिंग। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक बनाई जाती है उसमें ग्लिसरॉल यूज़ किया जाता है। उसके पीछे वजह ये होती है कि इसको सूखने से और जमने से बचाता है। तो कॉस्मेटिक में इसका अच्छा खासा यूज है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो क्रूड ग्लिसरीन इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स फ्रॉम सोयाबीन ऑयल एंड अदर वेजिटेबल ऑयल। इससे ये निकलता है द बायोफ्यूल के रूप में। इट कंटेन्स ओवर 60% इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल के रूप में इसमें 60% इम्प्योरिटीज़ के रूप में आता है। सोप्स एंड साल्ट, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट प्योर ग्लिसरीन, जिसकी वजह से प्योर ग्लिसरीन जो होती है वो थोड़ा दिक्कत करती है एक्सट्रैक्ट होने में। बट रिसेंट एडवांसेज इन टेक्नोलॉजी अलाउ द यूज़ ऑफ क्रूड ग्लिसरीन टू मेक यूरेथेन फोम्स। पॉलीयूरेथेन foams have a variety of application in the construction and automotive industry. They are also commonly used in इंसुलेटर्स में भी इनका यूज़ होता है। तो क्रूड पहले तो दिक्कत होती थी कि उसमें इम्प्योरिटीज़ के रूप में, सोप्स के रूप में, मेथनॉल के रूप में वो प्रेजेंट होता था, मगर सर्टेन टेक्निक्स अब डेवलप की गई हैं जिसकी वजह से यूरेथेन फोम्स के रूप में इसको बनाया जाता है। और अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और साथ ही साथ इंसुलेटर में भी इसका बहुत यूज़ होने लगा है। फार्मास्यूटिकल्स में तो इसका यूज़ है ही, जैसे ग्लिसरॉल यूजेज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज टू इम्प्रूव स्मूथनेस एंड टेस्ट। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, कई बार उसका जो टेक्सचर होता है, जो अपीयरेंस होता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए ग्लिसरॉल का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ उसके टेस्ट को भी इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन द क्रिएशन ऑफ टैबलेट्स सो दैट दे आर ईजी टू स्वेलो। टैबलेट्स को इस तरह बनाने के लिए ताकि ईजिली स्वेलो हो जाए। द कोटिंग कैन डिसइंटीग्रेट विद इन द बॉडी। जो कोटिंग होती है, कोटिंग करके उसको हम टैबलेट को ईजिली स्वेलेबल बना देते हैं, और वो कोटिंग जो होती है बाद में डिसइंटीग्रेट भी होती है। कफ लोजेंजेस ऑफ्टन यूज़ ग्लिसरॉल टू गिव ए स्वीट टेस्ट। जो कफ में लोजेंजेस यूज़ की जाती है उसमें ग्लिसरॉल का यूज़ किया जाता है स्वीट टेस्ट देने के लिए। सपोजिटरीज ऑफ ग्लिसरॉल कैन एक्ट एज अ लैक्सेटिव सिंस दे कैन इरिटेट एनल म्यूकोसा। सपोजिटरी ऑफ लैक्सेटिव मतलब एज अ लैक्सेटिव जब इनको दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं ये एनल म्यूकोसा को इरिटेशन कॉज करती है और कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ग्लिसरॉल जो है वाटर कंटेंट को अपने अंदर बढ़ा सकता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में
सुपोजिटरीज और इस तरीके के फॉर्मुलेशन बनाने में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ट्राई एसिटीन। ट्राई एसिटीन इज ए ट्रिपल ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, मतलब ग्लिसरॉल के साथ 3 ईस्टर ग्रुप जुड़ जाए तो ट्राई एसिटीन बन जाता है, और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसको कहते हैं एस्टिक एसिड के साथ में। तो जब ग्लिसरॉल का एस्टरिफिकेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टिक एसिड तो ट्राई एसिटीन बनता है। इट इज़ अ वेराइटी ऑफ यूजेज इन द फूड इंडस्ट्री एज ए प्लास्टिसाइजिंग एजेंट टू इनहेंस द विस्कोसिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। कई सारे प्रोडक्ट की विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए, मेनली फूड इंडस्ट्री में। इट कैन आल्सो एक्ट एज ए स्टेबलाइजर फॉर फूड प्रोडक्ट दैट नीड टू बी प्रिजर्व फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। कई बार फूड्स को जो इंडस्ट्री होती है, टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज होती हैं, एक रेगुलर पैटर्न पे उनका प्रोडक्शन चलता है, तो उसमें कई बार जो फूड होता है उसको काफ़ी समय तक स्टोर करना पड़ता है। तो उस केस में भी ट्राई एसिटीन जो है वो बहुत यूज़फुल है फूड को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेज हैं ग्लिसरॉल के, जिन्हें आप स्टडी करें। एंड थैंक यू।